अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 6। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू विल बी फाइन। आज हम लोग अपना एक्सरसाइज 1E का क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, फर्स्ट जो है वो क्या है, डिफाइन द फॉलोइंग। हमने क्या करना है, डिफाइन करना है किसको। फर्स्ट डेफिनेशन देखें, हमें जो गिवन है वो है फाइनाइट सेट। ठीक है, हमने बताना है कि फाइनाइट सेट कौन से होते हैं। A finite set contains a finite और limited numbers of elements। इसमें इस सेट में क्या होता है कि हमें लिमिटेड नंबर दिए होते हैं। लिमिटेड यानी कि ऐसे नंबर जिन्हें हम लोग काउंट कर सकते हैं या जिनकी हमें लिमिट बताई हो, वो क्या होते हैं, फाइनाइट सेट। इसकी एग्जांपल देखें, अ सेट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर लेस देन 20। परफेक्ट स्क्वायर, यहाँ पे एक बात आ गई, स्क्वायर स्क्वायर्स क्या होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करते हैं, वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर्स होता है। ठीक है, क्या है कि परफेक्ट स्क्वायर्स का सेट है जो लेस देन 20 है, यानी 20 से कम है। यहाँ पे देखें, हमें लिमिट बता दी, सेट की लिमिट बता दी कि परफेक्ट स्क्वायर लेना है जिन जो 20 से लेस हो यानी कम हो। ठीक है, ये कौन सा सेट है, फाइनाइट सेट, जिसमें हमें लिमिट बताई हो उस सेट के अंदर एलिमेंट्स की या ऐसे नंबर्स जिन्हें हम लोग काउंट कर सके, वो कौन सा सेट होता है, फाइनाइट सेट। सेकंड देखें, सेकंड है इनफिनाइट सेट। इनफिनाइट यानी कि सेकंड देखें, इन्होंने कहा है इनफिनाइट सेट। इनफिनाइट सेट कौन से होते हैं, ऐसे सेट जिन्हें हम लोग, जो अनलिमिटेड हो। ठीक है, जिसकी कोई लिमिट ना हो, यानी जिसे मतलब जो सेट कंटिन्यू रहे, जिन्हें हम काउंट ना कर सके, वो कौन सा सेट होता है, इनफिनाइट सेट। ओके, एन इनफिनाइट सेट इज अ सेट विच कंटेन्स एन इनफिनाइट और अनलिमिटेड नंबर। अनलिमिटेड यानी कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है, जो वो नंबर्स, वो कौन से हैं, इनफिनाइट। एग्जाम्पल इसकी देखें, एक्स कॉलन एक्स इज एन इंटीजर। ठीक है, एक्स ग्रेटर देन 10, हमें बताया है कि नंबर है वो क्या है, ग्रेटर है 10 से, उसका सेट। 10 से ग्रेटर कहाँ तक है, यहाँ पे हमें कोई लिमिट नहीं बताई, बस ये कहा है 7 से ग्रेटर नंबर के सेट। ठीक है, वो हमारा क्या है, इनफिनाइट। ये कंटिन्यू है, जहाँ तक हमारी काउंटिंग जाती है वहाँ तक ये सेट हमारा कंटिन्यू है, इसलिए ये इनफिनाइट है। थर्ड डेफिनेशन है यूनिट सेट। ठीक, यूनिट सेट, इसमें देखें, अ यूनिट सेट इज अ सेट दैट कंटेन ओनली वन एलिमेंट। यूनिट का मतलब भी तो वन होता है ना। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ओनली वन एलिमेंट होता है। ठीक है, एक एलिमेंट जो है, यूनिट सेट में क्या होना चाहिए, वन एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, इसकी एग्जांपल देखें, ए सेट किसके इक्वल है, 10 के। इस सेट में क्या है, ओनली 10 है, उसके अलावा कोई नंबर नहीं है। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इज अ यूनिट सेट। ये एक यूनिट सेट है क्योंकि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू जो है सेट, उसमें क्या है, यूनिट सेट इज कंटेन ओनली वन एलिमेंट, इसमें वन एलिमेंट है, इसलिए ये यूनिट सेट है। अब नेक्स्ट देखिए, फोर्थ, एम्प्टी सेट। एम्प्टी, एम्प्टी का मतलब क्या होता है, खाली सेट। इसमें देखें, एन एम्प्टी सेट इज अ सेट दैट कंटेन नो एलिमेंट। ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, वो हमारा कौन सा सेट होता है, एम्प्टी सेट। इट इज आल्सो कॉल्ड, ये क्या कहलाता है, अ नल सेट। इसे हम लोग नल सेट भी कहते हैं। इट इज डोनेटेड बाय, इसे हम लोग या फिर खाली जो है ना कर्ली ब्रैकेट वो राइट करते हैं, या फिर ये एम्प्टी सेट का साइन होता है। ठीक है, इसके अंदर अगर आप जीरो भी राइट करेंगे तो वो भी एक एलिमेंट हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल देखें, अ सेट ऑफ नेम्स ऑफ मंथ, के एक सेट है मंथ के नेम का, बिगनिंग विद के, जो के से स्टार्ट हो रहा है। आप अगर मंथ्स के नेम देखें, उनमें से कोई भी मंथ का नेम ऐसा नहीं है जो के से स्टार्ट होगा, तो वो क्या होगा, एम्प्टी सेट। ठीक है, या खाली सेट। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है डिसजॉइंट सेट। ठीक है, टू और मोर सेट आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट,
कि दो या दो से ज़्यादा सेट जो है वो डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे। कब कहलाएंगे? इफ़ दे हैव नो कॉमन एलिमेंट्स, अगर उन दोनों सेट्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, सेम नहीं है, तो वो डिसजॉइंट। अगर कुछ भी सेम हो जाए तो वो जॉइंट हो जाते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। इसमें डिस का मतलब होता है जो एक दूसरे से जुड़े नहीं है। जब टू सेट्स में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, सेम नहीं है, तो वो एक दूसरे के साथ ज्वाइंट नहीं होंगे। उस सेट को हम लोग कह देंगे डिसजॉइंट सेट। अब इसकी एग्जाम्पल देखें, ई सेट एक गिवन है हमें, उसमें कौन से एलिमेंट है? 2, 3, 4 एंड एफ। दूसरा सेट हमारे पास कौन सा है? एफ। उसमें कौन से एलिमेंट है? 5, 6, 7। इन दोनों सेट्स को देखो, इन दोनों सेट्स में कोई भी एलिमेंट ऐसा है जो दोनों में कॉमन है? नहीं है। तो ये कौन सा सेट कहलाएगा? डिसजॉइंट सेट। ठीक है। आर डिसजॉइंट सेट बिकॉज दे हैव नो कॉमन एलिमेंट्स। ये डिसजॉइंट सेट कैसे है? क्योंकि इन दोनों में कोई भी एलिमेंट जो है वो कॉमन नहीं है। आगे जो है हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पार्ट इसका, उसमें है डेफिनेशन ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट कौन सा होता है? टू और मोर सेट्स आर कॉल्ड ओवरलैपिंग सेट। दो या दो से ज्यादा सेट ओवरलैपिंग सेट तब कहलाएंगे जब इफ दे हैव एट लीस्ट वन कॉमन एलिमेंट। क्या है कि इस दोनों सेट में एक एलिमेंट जो है वो कॉमन हो। ठीक है। यहाँ पे देखें, जी सेट हमारे पास क्या है? 1, 2, 5 और सेकंड जो है वो हमें दिया है एच। एच सेट के एलिमेंट कौन से है? 2, 3, 4। इन दोनों सेट में देखें एटलीस्ट वन की बात हुई है कि कम से कम एक एलिमेंट कॉमन होना चाहिए। तो इन दोनों में 2 जो है वो कॉमन है, क्योंकि 2 दोनों सेट्स में गिवन है। इसलिए क्या है? ये सेट जो कहलाएगा ओवरलैपिंग सेट कहलाएगा। ठीक है। ओवरलैपिंग सेट में क्या है? हमारा एटलीस्ट वन एलिमेंट कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ पे देखें हमारे पास वन जो है वो वन एलिमेंट कॉमन था। सेट जी एंड सेट एच आर ओवरलैपिंग सेट, कि ये दोनों सेट ओवरलैपिंग सेट कहला रहे हैं बिकॉज क्योंकि दे हैव अ कॉमन एलिमेंट 2, क्योंकि इनमें कॉमन एलिमेंट कौन सा है? 2। ठीक है। और क्वेश्चन 3 का 7 पार्ट है इक्विवेलेंट सेट। टू और मोर सेट आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट इफ दे हैव एन इक्वल नंबर्स ऑफ एलिमेंट। इक्विवेलेंट सेट में क्या है? इक्विवेलेंट सेट में हमें नंबर्स दो सेट अगर हमें गिवन है ना, दोनों सेट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं, एलिमेंट जो उसके अंदर सेट के अंदर गिवन होते हैं, नंबर्स अल्फ़ाबेट जो भी है, एलिमेंट से सेम नहीं होने चाहिए। सेम ना, अगर दोनों के एलिमेंट सेम है तो वो इक्वल सेट होगा। ठीक है। अगर दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब के 1, 2, 3, इस सेट में हमें कितने नंबर्स ऑफ कितने एलिमेंट्स गिवन है? 3। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है के सेट। के सेट में देखिए हमें क्या गिवन है? ए बी सी। ठीक है। इसमें हमारे पास कितने एलिमेंट है? 3। तो दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट सेट जो है वो सेम है। दोनों सेट्स में 3 एलिमेंट्स हैं, तो ये कौन सा है? इक्विवेलेंट सेट। ठीक है। इक्विवेलेंट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 का जो है वो 8 पार्ट अगर देखें, उसमें कौन सा सेट है? इक्वल सेट। इक्वल सेट कौन सा सेट होता है? टू और मोर सेट आर कॉल्ड इक्वल सेट, कि दो या दो से ज्यादा सेट जो है इक्वल तब कहलाएंगे इफ दे कंटेन द सेम एलिमेंट। अगर उन सेट में जितने भी सेट हमें गिवन है उनमें क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम हो और एलिमेंट भी सेम हो, तो वो कौन सा सेट कहलाएगा? इक्वल सेट। अगर सपोज हमारे पास एक सेट में ए बी सी है तो दूसरे सेट में भी ए बी सी होना चाहिए, देन वो जाके इक्वल सेट होगा, अदरवाइज वो इक्वल सेट नहीं होंगे। इसकी एग्जांपल देखते हैं। एल सेट में हमें गिवन है 2, 4, 6। ठीक है। और एम सेट है x:x इज पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 2। 2 के मल्टीपल्स हमने देखने हैं। 2 के मल्टीपल्स कहाँ तक देखने हैं? लेस देन 7, 7 से कम यानी कि 6 तक।
तो अगर हम पॉजिटिव देखें तो 2 का मल्टीपल में देखें, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8 होता है। 8 क्या है? 7 से ग्रेटर, बट हमने 7 से लेस देखना है तो वो क्या होगा? 6। तो ये देखिए, ये दोनों एलिमेंट जो है सेट सेम है, तो ये कौन सा सेट हो गया? इक्वल सेट। क्लियर? नेक्स्ट डेफिनेशंस देखें। डेफिनेशन हमारे पास है यूनिवर्सल सेट। A universal set is a set which contain all the set under consideration। यानी कि यूनिवर्सल सेट में कौन सा यूनिवर्सल जो है वो कौन सा सेट आ जाता है कि इसमें सेट जो है वो अंडर कंसिडरेशन होने चाहिए। यानी कि एक अंडर कंसिडरेशन आप ऐसे कह सकते हो कि यहाँ पे देखें, मंथ ऑफ द ईयर, ईयर यानी कि एक साल है, जिस साल में हम लोग रह रहे हैं या जो गुजर चुका है वो साल, उसके ये देखें, एक जे में दिया है जनवरी, जुलाई और जून, 3, और ए में अप्रैल और अगस्त। ये दोनों क्या है? मंथ ऑफ द ईयर है। मंथ ऑफ ईयर क्या है? यूनिवर्सल है। ये जो है पूरी दुनिया में जो है वो यूज होते हैं, तो ये क्या है? यूनिवर्सल सेट है और अंडर कंसिडरेशन ये है, तो ये यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 10, वो क्या है? सबसेट। इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ सेट ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ अनदर सेट बी। सपोज हमारे पास दो सेट हैं, एक सेट ए है और दूसरा सेट हमारे पास कौन सा है? सेट बी। देन सेट ए इज जो है ईच एलिमेंट ऑफ अ सेट ए, के सेट ए का जो हर एक एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए? सेट बी का भी एलिमेंट। ठीक है, यानी कि दो सेट हैं, पहले सेट का जो एलिमेंट है वो दूसरे सेट का भी एलिमेंट हो, देन सेट ए इज कॉल्ड अ सबसेट ऑफ द सेट बी। तो वो क्या कहलाएगा? सेट बी का सबसेट। द सिंबल, ये जो है ये क्या है? सबसेट का सिंबल है, इज यूज टू डिनोट अ सबसेट। आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 में देखा है कि हम लोग सबसेट की को रिप्लेस कर देते हैं इस साइन से, कि उस सेट को जो है वो सबसेट लिखने की बजाय उसका साइन राइट कर देते हैं, सिंबल राइट कर देते हैं। ठीक है, ये सबसेट की जगह पे यूज होता है। अब इसका ये देखें एग्जाम्पल, वाटर, सोडा, स्क्वैश, मिल्क, टी। डब्ल्यू में क्या है? वाटर, सोडा, स्क्वैश। देखे सेट जो है डब्ल्यू जो है, डब्ल्यू का हर एलिमेंट, ये डब्ल्यू छोटा सेट है ना, ये क्या है? इसका हर एलिमेंट डी जो है वो लार्ज सेट है, बड़ा सेट है। सेट जो है डब्ल्यू का हर एलिमेंट क्या है? सेट डी में गिवन है, तो सेट डब्ल्यू जो है वो सबसेट है सेट डी का। ये देख बेटा, इसमें ये देखना, ये चीज़ जो है वो आपने इस चीज़ पे फोकस करना है कि जो स्मॉलर सेट है, जो स्मॉल सेट है, उसका एलिमेंट जो है वो लार्ज सेट के एलिमेंट हर लार्ज सेट में होगा, तो वो क्या होगा? वो उसका सबसेट होगा। अगर सेट डी का हर एलिमेंट सेट डब्ल्यू में है ना, तो सेट डी जो है वो सबसेट है सेट डब्ल्यू का। ठीक है, अब यहाँ पे डब्ल्यू का हर एलिमेंट जो है वो सेट डी में गिवन था, इसलिए डब्ल्यू सबसेट हो गया सेट डी का। दिस रिटर्न एज, इसे हम लोग कैसे राइट करेंगे? डब्ल्यू सबसेट डी, के डब्ल्यू जो है वो सबसेट है सेट डी का। अब उसके बाद है प्रॉपर सेट। प्रॉपर देखना, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, के सेट ए का जो है वो हर एलिमेंट जो है वो सेट किसका एलिमेंट भी है? बी का। एंड एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ अ बी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, कि बी का ना, बी सेट का एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो सेट ए का एलिमेंट ना हो, देन ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो फिर ए क्या होगा? प्रॉपर सबसेट होगा बी का। क्लियर? कि दो सेट है, दोनों सेट में से ए का हर एलिमेंट जो है वो सेट बी में होना चाहिए, बट बी का एटलीस्ट वन एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो सेट ए का एलिमेंट ना हो। डिनोटेड
सिंबॉलिकली एज, इसे हम लोग कैसे राइट करेंगे कि ए जो है ये सिंबल है प्रॉपर सेट का, ठीक है। ए प्रॉपर सेट है सेट वी का। क्लियर। अब नेक्स्ट डेफिनेशन देखें, इम्प्रॉपर सबसेट, अ सबसेट दैट contain every element of the set A is called the improper subset of a set A. The improper subset and original set are equal as they contain the same element. के इम्प्रॉपर यानी कि दो सेट है, दोनों जो है एलिमेंट जो है वो सेम और इक्वल हों तो वो क्या होंगे, इम्प्रॉपर। आगे है सुपर सेट। A superset is a set that contain all the elements of a smaller set. सुपरसेट यानी कि दो सेट दिए हैं, एक हमारे पास लार्ज सेट है, लार्ज, और एक क्या है, स्मॉलर। ठीक है। जो स्मॉलर सेट है उसका हर एलिमेंट जो है वो दूसरे सेट में गिवन है, तो जो लार्जर सेट है वो सुपर सेट कहलाएगा। सुपर सेट इसलिए कहलाएगा उस क्योंकि छोटे सेट का हर एलिमेंट जो है वो उसमें है, तो वो उसका सुपर सेट है। इसकी एग्जांपल देखें, ये देखें ना, ए सेट हमें गिवन है, उसमें कौन से हैं, 1 2 3, और बी सेट में हमें क्या गिवन है, 1 2 3 4 5। ये देखें, सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी में गिवन है ना, तो बी सेट में तो और भी एलिमेंट है, इसलिए बी क्या है, सुपर सेट है, क्योंकि इसमें एलिमेंट ज्यादा है और ए के सारे एलिमेंट इस सेट में है, तो ये सुपर सेट कहलाएगा सेट ए का। क्लियर। फिर उसके बाद है हमारी लास्ट डेफिनेशन, पावर सेट। A power set is a set that contain all the subset that can be possibly created from the original set. इसमें हमने क्या होता है, एक सेट दिया है प्रॉपर सेट, उससे हमने पावर सेट वो सेट होता है और जिसमें सारे सबसेट गिवन हो, मतलब कि जितने हम लोग सबसेट जो है वो क्रिएट कर सके उस ओरिजिनल सेट से। सपोज यहाँ पे हमें दिया है ए सेट में कितने एलिमेंट है, 1 2 3, ठीक है। इसे हमने पावर सेट में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के लिए इसके हम जितने सेट पॉसिबल हो हम मतलब कि क्रिएट कर सके उतने हमने क्रिएट करने हैं। सबसे पहले आ गया एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट भी ये इसमें गिवन है, ठीक है। सबसे पहला सेट हमारा एम्प्टी सेट होता है। फिर हमने एक सेट बनाया 1 का, फिर उसके बाद बनाया 2 का, फिर उसके बाद बनाया 3 का, फिर उसके बाद हमने 1 और 2 का सेट बना दिया, फिर उसके बाद 1 और 3 का सेट बना दिया, फिर उसके बाद हमारे पास आ गया 2 और 3 का, फिर उसके बाद हमने तीनों एलिमेंट्स का एक सेट बना दिया। ये हमारा क्या हो गया, पावर सेट। ठीक है। अब पावर सेट इज अ सेट, कि पावर सेट एक ऐसा सेट है कंटेन ऑल द सबसेट, इसमें सारे सबसेट गिवन होते हैं, दैट कैन बी पॉसिबल क्रिएटेड। ये क्या है, सबसेट है, क्योंकि इससे ही हमने आगे मतलब कि जो है वो सेट क्रिएट करने हैं ना। क्लियर बेटा। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।